I hope everyone will be better and good. होना भी चाहिए, क्योंकि खुश रहना ही सब कुछ है। चाहे जितनी भी मुसीबत हो, खुशी रहिए। तो अभी तक मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था। अब सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको कुछ स्पीकिंग से भी रिलेटेड होंगे। यहाँ तक मैंने पढ़ाया था, ध्यान से पढ़िए, पूरा पढ़ते रहिए। बिना पढ़े कुछ भी नहीं होगा, बिना कुछ किए कुछ नहीं होता, सब जानते हैं। तो आइए अब सेकंड चैप्टर का स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 अदर वर्ड। ये सबसे मेन फार्मूला है। इसी फार्मूले से हम कई फार्मूले भी बनाएंगे, जिसको बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश को बोलना। देखना अभी इतने आसान इससे स्ट्रक्चर बनेंगे, जो वर्ड आएंगे आप बोलने लगोगे, खुद में एक फीलिंग आएगी आपके कि नहीं यार हम बोल लेंगे, हम सीख लेंगे। सीखने से पीछे मत हटिए। एक बार नहीं आएगा, दो बार नहीं आएगा, तीसरी बार 100% आएगा। मैं सिखा रहा हूँ, मेरे साथ बने रहिए, इसे देखिए, बस थोड़ा सा मेहनत करिए, बाकी आपको मैं यहीं सिखा दूंगा। देखिए यहाँ पास मैंने इस स्ट्रक्चर से दो स्ट्रक्चर बना दिए हैं। इस स्ट्रक्चर से दो स्ट्रक्चर बना दिए हैं, जिसको आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। और दोनों स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल ये है कि एग्जाम्पल है। देखिए जो चीज पढ़ो ना, एकदम मन लगा के पढ़ो, नहीं चल। अब धीरे धीरे मत, पूरे जोशो जुनून के साथ पढ़ो, तभी तो मजा आएगा। ऐसे पढ़ते रहोगे अच्छा ये है तो कहानी खत्म रहेगी हमेशा। अच्छा ये है, ठीक। तो मिजाज हमेशा फुल कॉन्फिडेंस में रहिए, फुल मूड में रहिए। जैसे मैंने कहा वह अंग्रेजी बोलना जानता है, वह अंग्रेजी बोलना जानता है। देखो इसका सेंस क्या निकलेगा, है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सिंपल प्रेजेंट में, लेकिन कह रहा है कि वह अंग्रेजी बोलना जानता है। अब उसको मालूम है कि कैसे अंग्रेजी बोली जाती है, वह जानता है। उसको मालूम है कि कैसे अंग्रेजी बोली जाती है। तो हमने कैसे के लिए यहाँ हाउ टू का प्रयोग किया है। हाउ टू मीन्स हो जाएगा यहाँ कैसे, तो यहाँ कैसे के लिए हो जाएगा जानना के हिसाब से कह लीजिए, जानना, और यहाँ चाहना, ठीक। जानना और चाहना के लिए है दोनों। तो जैसे बोल दिया जाए वह अंग्रेजी बोलना जानता है, ध्यान से देखिएगा, यही में है सब कुछ, इसी से बना है। अब देखिए कह रहा है वह, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सेकंड पार्ट है ये, ध्यान से समझिएगा। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो ये वह है। अब इसके लिए हम क्या लगाएंगे, वांट लगाएंगे या वांट्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वांट या वांट्स। तो ध्यान से देख लीजिएगा, वांट और नो दोनों क्या है, प्लूरल है। और जिसमें एस लगा होता है, एस या एस लगा होता है, वो क्या होता है, सिंगुलर। ये हमारा क्या है, V1 है, ये भी क्या है, V1 है। और ये क्या हो जाएगा, V5, ये क्या हो जाएगा, V5। तो ये भी V1 में, तो V1 क्या होता है, V1 हमारा प्लूरल होता है, और प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ प्लूरल आएगा। तो ये हमारे प्लूरल वर्ब, वो मेन वर्ब है, फर्स्ट है, क्या है, फर्स्ट V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो सब्जेक्ट भी प्लूरल होना चाहिए। क्या हो जाएगा यहाँ, I V U। देख यदि ये आते हैं सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट रहेंगे,
तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, want या no, और wants और knows, इसके लिए क्या लगाएंगे, he, she, it को रहने दीजिए, any name, इट को भी लिख लीजिए, सिंगुलर है कोई दिक्कत नहीं, इट। तो वांट्स या वांट्स, क्यों, क्योंकि ये देखिए यस या यस लगा है, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। तो ये क्या है हमारा, ध्यान से फुल कॉन्फिडेंस के साथ पूरा सब कुछ बता दिया है। आप केवल अपने माइंड फोकस डालिए, यहाँ बैठाइए, बस यहाँ बैठाने की जरूरत है। ध्यान से देखिएगा, वाह वाह, क्या आ गया, ये आ गया। तो इसके लिए क्या रहेगा, जानता है, जानना, नोज, ही, सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नो या नोज, नोज लगेगा इसके अकॉर्डिंग, तो नोज। अब क्या आ जाएगा, हाउ टू, वी1 क्या है, जानता है, वी1 क्या है, वह अंग्रेजी बोलना जानता है, क्या, वी1, पर फर्स्ट में इसमें क्या आ जाएगी, वी1 जानता है, यानी क्या, बोलना, तो ही नोज हाउ टू स्पीक, क्या बोलना जानता है, ऑब्जेक्ट, वी1 हो गया ऑब्जेक्ट, क्या, इंग्लिश। तो ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अब तुम बोल, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं, आई वॉन्ट टू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, वांट का वो आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, नो का प्रयोग कर दिए। अब देखो, तुम तैरना जानते हो, देखो तैरना के लिए तुम आ गया, तुम के लिए क्या होता है, इसके लिए मैं, इसके लिए हम, इसके लिए तुम, इसके लिए वह, इसके लिए वह, इसके लिए किसी का नाम, ठीक। तो क्या, तुम के लिए यू के साथ क्या प्रयोग करोगे, यहां क्या जानते हो, तो यही वाला स्टिक चलेगा, नो। अब हाउ टू, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या करना जानते हो, करना, काम क्या कर रहे हो, ये देखिए वर्ब को पहचानने में दिक्कत नहीं होती है। जो चीज तुम कर रहे हो, बैठे हो, बैठे हो, खा रहे हो, वो भी वर्ब है, जा रहे हो, वो भी वर्ब है, नाच रहे हो, वो भी वर्ब है, बोल रहे हो, वो भी वर्ब है, हंस रहे हो, वो भी वर्ब है, सब वर्ब है। हंसना, गाना, उठना, बैठना, नाचना, ये सब क्या है, वर्ब है। तो क्या करना, तैरना, तो क्या जाएगा, यू नो हाउ टू स्विम, तुम तैरना जानते हो, तुम जानते हो कैसे तैरा जाता है, यू नो, तुम जानते हो कैसे तैरा जाता है, हाउ टू स्विम, सेंस ये निकलेगा कैसे। तो ये जो जानते हो ना, ये हमारा निकालता है जानते हो कैसे जानते हो, तुम खाना बनाना जानते हो, यू नो हाउ टू प्रिपेयर द फूड, यू नो हाउ टू प्रिपेयर, तुम खाना बनाना जानते हो, कैसे बनाया जाता है, हमें मालूम है। यहाँ जो होता है कैसे का साउंड निकलता है, कैसे जानते हो भाई, कैसे जानते हो, अरे जानते हैं। तुम नाचना जानते हो, यू नो हाउ टू डांस, तुम बोलना जानते हो, यू नो हाउ टू स्पीक, तुम चलना, तेज से चलना, तुम तेज से पढ़ना जानते हो, यू नो हाउ टू स्पीक स्पीड, कुछ भी, तुम गाड़ी तेज से चलाना जानते हो, तुम दौड़ना जानते हो, यू नो हाउ टू रन, तुम खेलना जानते हो, यू नो हाउ टू प्ले, तुम गाना गाना जानते हो, यू नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। तो कुछ भी एक सेंटेंस, एक वर्ड से 1000 सेंटेंस बना डालिए, केवल एक वर्ड से। जानते हैं, खाना बनाना जानते हैं, गाली देना जानते हैं, नाचना जानते हैं, बोलना जानते हैं, तैरना जानते हैं, उठना जानते हैं, बैठना जानते हैं, सब जानिए।
एक वर्ड से केवल। अब बात होती है सेकंड की, चाहती है, चाहना। चाहना के लिए ये वांट या वांट्स का हमने बता दिया पहले है, तो ये ही है, ही। उसके बाद क्या लगेगा, वांट्स लगेगा। ये देखिए ही के साथ वांट्स, ही वांट्स क्या, वह पढ़ना चाहती है, ही वांट्स टू क्या करना चाहती है, पढ़ना चाहती है, स्टडी। अब बोल दिया जाए कि वे गाना गाना चाहते हैं, तो इसके लिए दे, ध्यान से देखिए, दे आया है तो ये नो लगेगा। क्या लगेगा, नो लगेगा। ये वांट लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ये प्लूरल है और प्लूरल के साथ हमेशा प्लूरल ही आता है। दे वांट टू, दे वांट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गाना। क्या क्या करना, ऑब्जेक्ट क्या करना, हाँ गाना गाना। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या, गाना गाना गाना। दे वांट टू सिंग सॉन्ग, दे वांट टू सिंग सॉन्ग। वे गाना गाना चाहते हैं, दे वांट टू सिंग सॉन्ग। वे बोलना जानते हैं, वे बोलना चाहते हैं, दे वांट टू स्पीक। वे यहाँ आना चाहते हैं, दे वांट टू कम हियर। वे वहां जाना चाहते हैं, दे वांट टू गो देयर। तुम मुझसे मिलना चाहते हो, यू वांट टू मीट मी। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, आई वांट टू मीट यू। वह हंसना चाहता है, ही वांट टू लाफ। वह भागना चाहता है, ही वांट्स टू रन। तुम गाना गाना चाहते हो, यू वांट्स टू सिंग अ सॉन्ग। तुम बैठना चाहते हो, यू वांट टू सिट। तुम बोलना जानते हो, यू कैसे जानते हो, यू नो हाउ टू स्पीक। तुम इंग्लिश बोलना जानते हो, यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तुम एक स्थान से दूसरे स्थान जाना चाहते हो, तुम यहां से वहां जाना चाहते हो। कुछ भी बोलो, A to Z बोलो। अब बात आती है इसकी निगेटिव। तो देखिए इसको नोट कर लीजिए। अब इसमें तुम बोलना नहीं जानते हो, तुम गाना गाना नहीं जानते हो, तो इसके लिए नोट करिए। अभी तुरंत बताते हैं स्ट्रक्चर में, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ध्यान से देखिएगा। मैंने आप लोगों को बताया है कि मेन वर्ब कभी निगेटिव लेकर अपने साथ नहीं आता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग होता है। तो ये जो है सब्जेक्ट, अब अगर इसका निगेटिव बनाना होगा तो हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट के साथ हम डू या डस प्लस नॉट का प्रयोग करेंगे और यहाँ हमारा V1 आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर अदर वर्ड आ जाएगा। तो ये जो V5 था इसका काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये डज आ गए, V1 रहेगा, V1 है, डज आ गया। ठीक, ये पांचवी फॉर्म हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पास कह रहा सब्जेक्ट के बाद डू या डज। मैंने आप लोगों को बताया है कि मेन वर्ब अपने साथ नॉट लेकर नहीं चलता है, निगेटिव लेकर नहीं चलता है। तो मेन वर्ब क्या है हमारी, यही मेन वर्ब थी, यही मेन वर्ब थी जो बताया मैंने अभी। 5 होती है ना, तो यही मेन वर्ब थी। तो ये नॉट लेकर नहीं, ये ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आती है या तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। 2-3 बार बता चुका हूँ, सभी क्लासेस में लगभग बताता हूँ। तो यही हमारी हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। तो हमने आपको बताया था, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो अब इसमें हम नॉट का प्रयोग कैसे करेंगे, इसके लिए हम आपको बता दें नॉट का प्रयोग कैसे होगा। बस स्ट्रक्चर बना देते हैं इसका। हम लीजिए बता चुके हैं कि जब नॉट आता है हमारा, नेगेटिव आता है, तो उसके साथ क्या प्रयोग करते हैं हम, उसके साथ हम ये निगेटिव हुआ, इस निगेटिव के डू या डज हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, पहले बता चुके हैं।
हाँ, तो ये जो सब्जेक्ट है डू है, डज है, फिर उसके बाद नॉट पे ये वांट टू और ये वांट, ये नो। ध्यान से देख लीजिए। अब यहाँ पास क्या आ जाएगा आपका, जब हम सेंटेंस को शुरुआत करते हैं यहाँ पास नॉट आता है, तो नॉट में ये स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट डू डज, फिर नॉट आ जाता है, फिर यहाँ से वांट टू वी वन ऑब्जेक्ट और ये अदर वर्ड ये नो हाउ टू, और ये किसके लिए हो जाएगा, जानना के लिए, जानना के लिए, और ये किसके लिए हो जाएगा, चाहना के लिए। जानना और चाहना बिल्कुल आसान है आपके लिए, ले जाइए, फ्री में बट रहा है, ले जाइए इसको, सीखिए, सीखिए, खुद सीखिए, दोस्तों को सिखाइए, सिखाते रहिए, पढ़िए, पढ़ाते रहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब हम इसका नॉट देखेंगे सेंटेंस को निगेटिव बना के। निगेटिव ये आ गया है, तो जब निगेटिव बनाएंगे तो ये आ गया ही। अब ही के साथ क्या यूज होगा, एक बार ध्यान से सुन लीजिए, डू किसके साथ होगा, आई वी यू और दे, और डज नॉट ही सी इट एनी नेम। एनी नेम के साथ यूज हो जाएगा, एनी नेम के साथ यूज हो जाएगा। अब जब एनी नेम के साथ ये यूज हो जाएगा तो यही आएगा ही के साथ क्या प्रयोग करेंगे, डज, ही डज, डज के बाद नॉट आ जाए, डज नॉट। अब आएगा क्या, जानता, नो। अब हम बताइए, ही आया यहाँ, तो ही के साथ नोज का प्रयोग क्यों नहीं किए, अगर यहाँ नोज कर देंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पहले से ही आ चुका है V5 अब लाने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस में एक ही बार आएगा, तो इसलिए हम नो करेंगे। तो क्या हो जाएगा, नो, ही डज नॉट नो हाउ टू, जानना के लिए हाउ टू, क्या, अंग्रेजी हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ही डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है। तुम मोबाइल चलाना नहीं जानते हो, यू डू नॉट नो हाउ टू ऑपरेट द मोबाइल। तुम बाजार जाना नहीं जानते हो, यू डोंट नो हाउ टू गो टू मार्केट। तुम पढ़ना नहीं जानते हो, यू डोंट नो हाउ टू स्टडी। वह यहां आना नहीं जानता है, ही डज नॉट नो हाउ टू कम हियर। वह किताब पढ़ना नहीं जानता, राम किताब पढ़ना नहीं जानता है, राम डज नॉट नो हाउ टू रीड द बुक। एक वर्ड लो, उड़ा दो, जितना बोल सको उतना बोलो। अब उसके बाद तुम अंग्रेजी बोलना नहीं जानते हो, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, यू। अब यू के साथ क्या प्रयोग होगा, डू नॉट। डू नॉट को तुम डोंट भी कह सकते हो, डू नॉट को डोंट भी कह सकते हो। यू डू नॉट, अब जानते हो, यू डू नॉट नो, डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ये जो हम डू नॉट लिखते हैं ना, इसको डोंट लिख सकते हैं। डज नॉट को क्या लिख सकते हैं, डजंट लिख सकते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए। अब वह तैरना नहीं चाहता है। अब भाई तुम अपने दोस्त को लेके नदी में गए हो, वो कहता भाई मैं तैरना नहीं चाहता हूँ, मेरा मन नहीं आज नहाने का, आप ही लोग नहा लीजिए। कहते होंगे कोई ना, कहते हैं अक्सर। आप जाते हैं 5-6 लोग, तो उसमें से एक जरूर कहेगा। निगेटिव एक हमेशा घुसा रहता है उसमें,
तो ऐसा होता है। तो इसके लिए देखिए क्या होता है, निगेटिव घुसा रहता है, तो इसके लिए देखिए क्या है, वाह, वाह है तो ही के साथ डज नॉट। यहां तक आपका बिल्कुल सेम रहेगा, डू और डज में, डज नॉट, डज नॉट। अब उसके बाद देखिए बदलता क्या है, अभी तक चाहता, चाहना, वांट, भूलना नहीं चाहता को, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला सब। यही है, he does not want to swim, वह तैरना नहीं चाहता है। he does not want to swim, he does not want to swim। अब बोल दिया जाए जैसे कि एक सेंटेंस, वे खेलना नहीं चाहते हैं, खेलना नहीं चाहते हैं। तो वे है, वे क्या है, प्लूरल है, तो वे लगा दिए हम, वे क्या किए, लगा दिए वे, हाँ यहाँ वे होगा, इसका वे लगा दिए। अब वे के साथ डू नॉट आएगा, डू नॉट आ गया। अब जब डू नॉट आ गया यहाँ, डू नॉट के बाद क्या लगेगा, चाहते हैं तो वांट टू लगेगा। अब क्या करना नहीं चाहते हैं, V1 क्या करना नहीं चाहते हैं, खेलना, खेलना, वर्ब की, वर्ब क्या है, कार्य क्या हो रहा, खेलने का, तो क्या हो जाएगा, ले, दे डू नॉट वांट टू प्ले, वह खेलना नहीं चाहते हैं, तुम गाना नहीं चाहते हो, यू डू नॉट वांट टू सिंग, तुम बोलना नहीं चाहते हो, यू डू नॉट वांट टू स्पीक, तुम पढ़ना नहीं चाहते हो, यू डू नॉट वांट टू स्टडी। इसी तरह ये बने। और जब इसका इंट्रोगेटिव आता है, इंट्रोगेटिव में देखिए क्या होता है, इंट्रोगेटिव में कुछ भी नहीं, ध्यान से देखिए, इसी को भी बता देंगे। ये जो डू या डज है ना, ये पहले आ जाता है, डू या डज सब्जेक्ट। अब बोल दिया जाए, क्या वह अंग्रेजी बोलना नहीं जानता, क्या वह अंग्रेजी बोलना जानता है, क्या वह अंग्रेजी बोलना जानता है, क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाइएगा। तो क्या वह, क्या वह, क्या है ना, वह है, तो वह के साथ हम क्या डू या डज का प्रयोग करेंगे, वह क्योंकि सिंगुलर है, तो उसके लिए हम डू या डज यहाँ लिखे थे, अभी लिखे थे, देखिएगा पीछे जाके, हाँ यहाँ पास क्या आ जाएगा, वह के लिए, तो ये डज, तो ये क्या कोई इंग्लिश लिखते ही नहीं है, क्या की इंग्लिश हम नहीं लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, डज, डज के बाद सब्जेक्ट ही के बाद क्या जानता है, डज ही नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। कोई पूछे क्या वह इंग्लिश बोलना जानता है, क्या वह इंग्लिश बोलना जानता है, डज ही नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्या वह खेलना जानता है, क्या वह खेलना जानता है, डज ही नो हाउ टू प्ले, क्या तुम जानते हो, क्या वह जानता है, अरे क्या नहीं जानता है, क्या तुम जानते हो, क्या वह जानता है, इसके लिए क्या हम जानते हैं, क्या तुम जानते हो, तो क्या जब आता है तो इसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, सबसे पहली बात। अब इसका अगर यहाँ वे हो जाता, यहाँ पास हम वे लगा दें, क्या वे अंग्रेजी बोलना जानते हैं, तो यहाँ पास केवल दे लग जाएगा और डू की डज की जगह डू लग जाएगा। अगर यहाँ वे होता तो
वे होता तो, लेकिन वे नहीं है, इसलिए हम इसके लिए यहाँ वाही रखेंगे। आप ये सेंटेंस को आपको समझने के लिए एक सेंटेंस समझिए बस, सही से एक सेंटेंस समझिए बस। अब इसी में अगर नहीं भी आ जाता है, क्या यहाँ जोड़ दिया जाए, क्या यहाँ जोड़ दिया जाए? क्या वो अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है तो इसके लिए क्या करोगे? क्या वो अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है तो इसके लिए क्या करोगे? सिंपल सा। तो ये देखिए, ध्यान से देखिए, मैंने आपको पूरा चार्ट बना के दे दिया, केवल 2 सेंटेंस के लिए पूरा चार्ट बना के दे दिया। इसको बेसिकली समझिए आप, ध्यान से देखिए, इसको देखिए। यहाँ पास मैंने पहले कहा था ये केवल हमारा मेन फार्मूला अफर्मेटिव है। फिर अफर्मेटिव जब निगेटिव आता है तो डू या डज का प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं अदर। लेकिन जब इसके लिए नॉट चाहना के लिए आता है, ये चाहना के लिए और जानने के लिए, जानने के लिए, तो ये क्या कहते हैं? वांट और नो का प्रयोग हो जाता है। बट जब हम इसमें यूज करते हैं, क्या जब हम इसमें यूज करते हैं निगेटिव में, तो डू या डज ये नॉट आ जाता है, फिर वांट टू आता है और नो हाउ टू आता है, फिर वांट्स का काम खत्म हो जाता है। इतना बताया, वांट्स का काम खत्म हो जाता है और नोज का काम खत्म हो जाता है। तो यहाँ पास ऑब्जेक्ट प्लस ये स्ट्रक्चर है। फिर ये सिंगल इंट्रोगेटिव, ये सिंगल इंट्रोगेटिव के लिए है जब क्या पहले आता है, जब क्या पहले आता है। सिंगल इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए है ये। जैसे कि आप देखो, सिंगल इंट्रोगेटिव में इसका क्या बनाओगे तुम? इसका बनाओगे, ये बनाओगे डू डज, पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा। लेकिन इसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल सेम होता है, और ये जो चीज जाती है यहाँ से ये बदल जाती है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट के बाद हम वांट टू का प्रयोग चाहते के लिए लगा देते हैं, नो का हाउ टू के लिए लगा देते हैं, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या हो जाता है? बिल्कुल सेम है। ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए इसको, बिल्कुल ध्यान से, इतने अच्छे समझिए कि भूलिए ही ना कभी। इसी तरह समझिए, ये आ गया। फिर उसके बाद फिर ये इंट्रोगेटिव निगेटिव। आप यहाँ पास जब डबल इंट्रोगेटिव और निगेटिव इंट्रोगेटिव क्या शब्द से कि क्या वह बोलना चाहता है, तो इसके लिए डोंट को पहले यूज कर सकते हैं, या तो सब्जेक्ट के बाद भी इसको यूज कर सकते हैं। नॉट का प्रयोग, नॉट को पहले भी यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद ही। ये ग्रामर में नॉट के बाद यूज किया जाता है, सब्जेक्ट के बाद यूज किया जाता है। तो इससे डोंट क्या है, बोलने में आसान लगेगा भी, देखना बोलेंगे। तो ये डोंट से यहाँ शुरू हो गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा सेम है। देखिए, ये एक स्ट्रक्चर आपका जा रहा है, डजंट, डोंट, डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हो गया। फिर डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस ये आपका वांट, ये वांट्स लग गया। ये हो गया तुम्हारा सिंगल इंट्रोगेटिव, जो क्या से शुरू होता है, जिसमें क्या शब्द सेंटेंस में, हमारे हिंदी वाक्य में क्या शब्द पहले आता है। अब जिसमें हिंदी वाक्य के में इंट्रोगेटिव जब क्या बीच में आए, क्यों बीच में? इंट्रोगेटिव शब्द प्रश्नवाचक वाक्य जब बीच में आता है तो ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। कैसे? जब तो उसके लिए हम जैसे कि बोल दिया जाए, वह स्कूल क्यों आना चाहता है, वह स्कूल क्यों आना चाहता, क्यों आना चाहता, तो बीच में गया ना, तो बीच में गया ना, तो बीच में गया तो ये क्यों को यहाँ पास पहले लाया जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड डू या डज, फिर ऑब्जेक्ट। फिर अगर जब इसका ये बनाएंगे हम, सेम यहाँ तक रहेगा, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद जब डबल इंट्रोगेटिव और निगेटिव में जब क्वेश्चन वर्ड और निगेटिव दोनों साथ में आता है, तब देखिएगा क्वेश्चन वर्ड पहले ही रहेगा, डोंट या डजंट हो जाएगा। अब ये भी डू या डज लिखकर सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख सकते हैं, यहाँ नॉट लिख सकते हैं। अगर यहाँ तुम डोंट को नहीं लिखते हो तो डोंट, डजंट को नहीं लिखते हो, केवल डू या डज लिखते हो, केवल डू या डज लिखते हो, लेकिन बोलने में अच्छा लगता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड डोंट या डजंट अब आ जाता है। ये स्ट्रक्चर देख लीजिए ध्यान से। जैसे एक एग्जांपल ले लिया हमने कि वह मैदान में खेलना चाहता है, तो ही वांट टू प्ले इन द गार्डन, वह मैदान में खेलना चाहता है, ही वांट टू प्ले इन द गार्डन। अब वह मैदान में खेलना नहीं चाहता है, he does not want to play in the garden, he does not want to play in the garden। अब बोल दिया जाए कि क्या वह मैदान में खेलना चाहता है, क्या वह मैदान में खेलना चाहता है, तो जैसे क्या बोलते हैं, क्या वह मैदान में खेलता है, क्या वह मैदान में खेलता है, तो डज ही प्ले इन द ग्राउंड, डज ही प्ले इन द ग्राउंड, ध्यान से, डज ही प्ले इन द ग्राउंड,
बोलने में सीखिए, बोर्ड में जगह नहीं लिख देता, खत्म हो गया स्पेस। अब इसको समझिए, बोल रहा हूं उसको रिपीट करिए, खुद नोट, कॉपी पेन लेकर बैठिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, जो बोल रहा हूं ना उसको सुनिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए। तो क्या देगा यहाँ पर, अब जो बोल दिया जैसे कि क्या वह खेलना नहीं, क्या वह खेलना चाहता है, तो हो जाएगा डज ही वांट टू प्ले इन द गार्डन, वह क्या वह मैदान में खेलना चाहता है, डज ही प्ले इन द गार्डन, डज ही वांट टू प्ले इन द गार्डन। अब बोल दिया जाए क्या वह, अब इसी में आ जाएगा वह मैदान में खेलना नहीं चाहता है, क्या वह मैदान में खेलना नहीं, क्या वह मैदान में खेलना नहीं चाहता है, तो आ जाएगा डजंट ही, डजंट, डजंट ही के भी यहाँ ना, डजंट ही प्ले, डजंट ही प्ले इन द ग्राउंड। अब इसे चाहता के लिए आ जाता है, जब अभी तो क्या वो मैदान में खेलता है, डजंट ही प्ले, क्या वो मैदान में नहीं खेलता है, डजंट ही प्ले इन द ग्राउंड। अब क्या वो मैदान में नहीं खेलना चाहता है, चाहता जब आ गया तब क्या हो जाएगा, डजंट ही want to play in the ground, doesn't he want to play in the ground, doesn't he want to play in the ground, in the ground। अब इसमें नेगेटिव हो गया तुम्हें, हाँ, अब जब नेगेटिव हो गया तो देखिए डबल इंट्रोगेटिव, अब वह मैदान में क्यों खेलता है, वह मैदान में क्यों खेलता है, तो why does he play in the ground, why does he play in the ग्राउंड, वह मैदान में क्यों खेलता है। अब इसी में आ गया वह मैदान में खेलना क्यों चाहता है, तो क्या क्वेश्चन क्यों, क्यों, तो why does he want to play in the ground, why does he want to play in the ground। अब अगर उसका नेगेटिव आ गया तो why doesn't he play in the ground, why doesn't he play in the ground। अब ये बोल, why doesn't he want to play in the ground, why doesn't he want to play in the ground, ये बोल दीजिए, why doesn't he want to play in the ground, why doesn't he want to come here, why doesn't he want to go there, why doesn't he want to talk to you, why doesn't he want to beat you। वह तुम्हें मारना क्यों नहीं चाहता है, वह गाना क्यों नहीं चाहता है, why doesn't he sing a song। अरे कुछ भी बोलो, बोलते रहो, जितना बोल सको उतना बोलो। अब एक आ गया सेंटेंस हमारा, नो, वे खेलना जानते हैं, वे खेलना जानते हैं, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, दे नो हाउ टू प्ले। अब वो कहते हैं वो खेलते हैं, वे खेलते हैं के लिए दे प्ले, केवल दो वर्ड, दे प्ले, वे खेलते, वे नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले, दे डू नॉट प्ले, वे नहीं खेलते, वे खेलना जानते हैं, दे नो हाउ टू प्ले, दे नो हाउ टू प्ले, वे खेलना नहीं जानते हैं, दे डू नॉट वांट टू हाउ टू प्ले, दे डू नॉट वांट टू हाउ टू प्ले। क्या वे खेलना जानते हैं, क्या वे खेलते हैं, क्या वे खेलते हैं, दे, क्या वे खेलते हैं, डू दे प्ले, डू दे प्ले, क्या वे खेलते हैं, क्या वे खेलना जानते हैं, क्या वे खेलना जानते हैं, डू दे वांट, डू दे नो हाउ टू प्ले, डू दे नो हाउ टू प्ले, डू दे ने हाउ टू प्ले। अब ये बोल दिया जाए डोंट, अब यहाँ से वे खेलना नहीं जानते हैं, वे खेलना नहीं जानते हैं, तो यहाँ कहा डोंट दे नो हाउ टू प्ले, डोंट दे नो हाउ टू प्ले, डोंट दे ने हाउ टू प्ले। अब यहाँ पे डू दे नॉट हाउ टू प्ले भी बोल सकते हैं, डू दे नॉट हाउ टू प्ले, लेकिन डोंट दे कितना साफ बोलेगा, डोंट दे हाउ टू प्ले इन द ग्राउंड, डोंट दे हाउ टू प्ले। अब यहाँ पर वह खेलना क्यों जानते हैं, वह क्यों खेलते हैं, वह क्यों खेलते हैं, तो वाई डू दे प्ले, वाई डू दे प्ले, वह क्यों खेलना जानते हैं, वाई डू दे नो हाउ टू प्ले, वो क्यों खेलना, वो क्यों खेलना जानते हैं, वो क्यों खेलना जानते हैं, वाई डू दे हाउ टू प्ले। यहाँ देखिए हो जाएगा, why do they know how to play, why do they know how to play, why do they know how to play, वह खेलना क्यों जानते हैं। अब वह क्यों खेलते हैं,
वह क्यों नहीं खेलते हैं, वह क्यों नहीं खेलते हैं, तो why don't they play, why don't they, अब वह क्यों खेलना जानते हैं, वह क्यों खेलना नहीं जानते हैं, वह क्यों खेलना नहीं जानते हैं, तो क्या हो जाएगा why don't they, देखिए why यहाँ हो जाएगा don't, यहाँ हो जाएगा they, why don't they know how to play, why don't they know how to play, वो खेलना क्यों जानते हैं, तुम खेलना क्यों नहीं जानते हो, तुम खेलना क्यों नहीं जानते हो, तो why don't you know how to play, why don't you know you how to play, अब यहाँ वह खेलना क्यों जानता है, why doesn't he want to, why doesn't he know how to play, why doesn't he know how to play, why doesn't he know how to play, why doesn't Ram know how to play, why doesn't Sita know how to play, why doesn't Geeta know how to play, कुछ भी बोलो, जितना बोल सकते हो उतना बोलो। तो 2 सेंटेंस दिया, इसमें आपको पूरी जानकारी दे दिया। नेक्स्ट क्लास में पार्ट 3 पढ़ाऊंगा, इसको 3, 4, 5 पार्ट में ले जाऊंगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट को एकदम से खत्म करना है और रूल्स है, पूरा पढ़िए, पूरा पढ़कर शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए, एक जगह फैला दीजिए, इतना पढ़िए कि पास मोहल्ले वाले जान जाए कि हाँ इंग्लिश आने लगी है। मेरी जिम्मेदारी, मेरे साथ रहिए, इंग्लिश सीख जाएंगे। थैंक यू। वीडियो को शेयर करते रहिए।